प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। पिछली क्लास में हम सुर संधियों के विषय में अध्ययन किए और उसके अंतर्गत गुण संधि के विषय में चर्चा किए। आज की क्लास में उससे आगे जो संधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेखी। ये पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद पुनः उसी बात को दोहराते हैं। अब कोई शब्द दे दिया परीक्षा में और पूछ दिया कि ये जो शब्द है वो किस संधि से संबंधित है, तो संधि के जो सूत्र हैं उनके कुछ नियम हैं, वो नियम आपको आने चाहिए। तो नियम जब आते होंगे तो बड़े आसानी से आप पता लगा लेंगे कि ये शब्द जो है अमुक संधि के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत इसको कैसे पहचानेंगे। जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ आता है और उसके बाद उसके द्वितीय पद के आरंभ में ए और ऐ आता है, तो इसका जो है जो संधि के अंतर्गत शब्द बनता है ऐ हो जाता है। इसी तरीके से ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के आरंभ में ओ और औ आते हैं, तो इनका जो है संधि जब होता है तो वहां पर अ हो जाता है। इस तरीके से ए और औ वृद्धि संधि के अंतर्गत जान लेना आवश्यक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं उदाहरण के माध्यम से जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, उनको पेश करते हैं। जैसे एक धन एक, तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर जो का है, यहां पर हमने जो ह्रस्व स्वर आ को ले लिया और यहां पर जो ए है उसको ले लिया। तो इस प्रकार जब हम इसको संधि में परिवर्तित करेंगे तो आ और ए हो जाएगा। तो इस तरीके से शब्द जो परिवर्तित होगा एक एक शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से सदैव, सदैव शब्द जो है उसको हम पहले ले रहे हैं, तो यहां पर हम इस शब्द को जब विच्छेदित करेंगे, शब्द ऐसे ही तो देगा, तो इसको हम विच्छेदित कर रहे हैं सदा, फिर उसके बाद जोड़ रहे हैं उसको एव से। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं दीर्घ स्वर आ रहा है और उसके बाद यहां पर जो ए आ रहा है। जब इन दोनों का मेल करेंगे हम और संधि के रूप में इस शब्द को परिवर्तित करेंगे तो सदैव हो जाएगा। यहां आ और ये ए मिलकर ऐ हो जाएंगे। इस तरीके से इन शब्दों को हमने समझा। इसी तरीके से तथैव, अथैव आज जो शब्द हैं, अगर ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं उनको सबसे पहले आप विभाजित करें। दो पदों में विभाजित करने के बाद उसमें जो ह्रस्व और दीर्घ देखें, उसके बाद जो दूसरे पद में ए और ऐ को देखें, पर उसके बाद उसको संधि में परिवर्तित कर दें।
तो आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है वृद्धि संधि का है। इसी तरीके से दूसरा समझते हैं, आ और औ, ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ, इनको जब प्रथम पद के अंत में देखते हैं हम और द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ और औ को देखते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर जो है औ हो जाता है, जो वृद्धि संधि के अंतर्गत है। तो ऐसे भी शब्द देखते हैं। यहाँ पर शब्द दे दिया आपको महौषध। अब इसको हम दो शब्द हैं इसके अंतर्गत, उसको हम पहचानेंगे और उसको हम विभाजित करेंगे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि क्या होता है। तो पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शब्द मिल रहा है हमको महा। महा के बाद दूसरा शब्द यहाँ पर जो हमको मिल रहा है औसत। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर दो सार्थक शब्द हमको मिले, महाधन औसत। महान है जो औसत, जो महान है जो दवाई पेनेशिया रामबाण। तो यहाँ पर ये जो हमको यहाँ पर दीर्घ आ दिखाई दे रहा है और इधर जो है हमको औ दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो इन दोनों को मिलाकर जब हमने शब्द बनाया तो हमारा शब्द ये महाऔसत बन गया। इस तरीके से हम शब्द को सबसे पहले विच्छेदित करेंगे। विच्छेदित करने के बाद जो ये बातें हैं, ये बातें देखेंगे। अगर ये बातें आ रही हैं तो हम फटाक से कर देंगे कि हाँ ये जो शब्द है वो वृद्धि संधि का है। इसी तरीके से दूसरा शब्द ले रहे हैं महोज। तो इस शब्द का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ओज। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रथम पद के या प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ आ रहा है और दूसरे पद के आरंभ में ओ आ रहा है। तो चाहे इधर ह्रस्व आ हो, चाहे इधर ओ हो, चाहे इधर औ हो, तो उनको मिलाकर जो है वृद्धि सुर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा परिवर्तित शब्द बना वो महोज बना। इस तरीके से चाहे किसी शब्द में इधर ह्रस्व स्वर आ हो या ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर आ हो और इधर ओ हो या औ हो, तो किधर भी हो जब उसका संधि करेंगे तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो इधर ह्रस्व हो या इधर ए हो या आई हो, उसका जो है आई ही हो जाता है। इस तरीके से ये वृद्धि संधि के सूत्र हैं और उदाहरण के रूप में हमने आपको शब्द समझाए। इनको अगर जान लिए आप तो कभी परेशानी नहीं होगी कि अमुक शब्द जो है कि किस संधि का है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि के बारे में आपको हमने समझाने का प्रयास किया। इसको अच्छे तरीके से आप बार बार उदाहरण के रूप में देखिएगा और भी शब्द अपने स्तर से लगाइएगा और आसानी से इसके बारे में गहन जानकारी हो जाएगी आपको। तो आज की क्लास इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना